हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज कालरा और आरके की दुनिया में आपका स्वागत है। ये बात तो सबको पता है कि विराट को इंस्टाग्राम के पर पोस्ट के लिए 9 करोड़ रुपए मिलते हैं, पर क्या आपको पता है कि MS धोनी को पर पोस्ट के लिए कितने रुपए मिलते हैं? और बात जब ऑफ फील्ड अर्निंग्स की हो रही हो तो लेट मी टेल यू अ फैक्ट अबाउट मास्टर ब्लास्टर मिस्टर सचिन तेंदुलकर। जो ऑन फील्ड से रिटायरमेंट के बाद ऑफ फील्ड में कंपैरेटिवली ज्यादा कमा रहे हैं। अब वो कितना कमा रहे हैं और कैसे, इसको जानने के लिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट स्पोर्ट्समैन चीकू उर्फ विराट कोहली। वेल, विराट कोहली BCCI के ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर है विद एन एनुअल सैलरी पैकेज ऑफ 7 CR। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि ये 7 करोड़ तो फिक्स्ड ही है। बाकी इसके अलावा विराट जो टेस्ट मैच, ODI एंड T20 मैचेस खेलते हैं, उनमें भी वो मैच के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 3 से 15 लाख के बीच कमा ही लेते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इन मैचेस में क्रिकेटर्स को सैलरी के अलावा बोनसेस भी दिए जाते हैं, जो ऊपर बताए आंकड़ों में और भी जीरोस ऐड करने में मदद करते हैं। लाइक चीकू पाजी को टेस्ट मैच में सेंचुरी मारने के लिए 5 लाख, डबल सेंचुरी मारने के लिए 7 लाख और ट्रिपल सेंचुरी मारने के लिए लगभग 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही ODI मैच और T20 के आंकड़े भी आपको चौंका देंगे। अब अगर आपको ये लग रहा है कि विराट की कमाई यही आके रुक जाती है, तो आप गलत हो, क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ ऑन फील्ड अर्निंग्स की बात की है। अब यदि अगर हम ऑफ फील्ड अर्निंग्स की बात करें तो विराट को भारी अमाउंट से भरे चेक्स स्पॉन्सरशिप्स एंड एंडोर्समेंट से आते हैं। जैसे कि विराट को प्यूमा के जूते पहनने के लिए लगभग 110 करोड़ रुपए दिए गए और ऑडी की गाड़ी चलाने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए दिए गए और बाकी MRF से 100 करोड़ रुपए और वॉल्वोलिन से लगभग 20 करोड़ की डील साइन हो रखी है एंडोर्समेंट्स के लिए। ये सिलसिला अभी भी यही नहीं रुकता है। ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, कोलगेट, पेप्सी एंड टैग हeuer के साथ भी तो विराट ने हाथ मिला के रखा है, जिससे उन्हें पैसे आते हैं। जानते हो कितने आते हैं इन टोटल? वेल, लगभग 250 करोड़। और जो छोटी मोटी एड्स करते रहते हैं, उनको तो आप देखते ही हो टीवी में। उसके आंकड़ों के हिसाब तो विराट के PA को ही पता है। भैया जी, हमें तो इतना पता है कि विराट इंस्टा के पर पोस्ट के लिए 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ विराट को ही इतने ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं? वेल, वो इसलिए क्योंकि विराट ने क्रिकेट फील्ड में आते ही अपने चौके और छक्कों से हजारों मेल क्रिकेट फैंस के दिल जीत लिए थे। फिर जैसे जैसे पैसे आते गए, वैसे वैसे उनकी डिमांड्स बढ़ती गई। विराट की ग्रूमिंग और स्टाइल बदली, उनके डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग और करेक्टिव होते गए और उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होते चली गई कि लड़कियों के साथ साथ ब्रांड्स भी उन पे पिघलते चले गए। मतलब साफ है कि जितनी ज्यादा लोगों की चाहत मिलती गई, विराट का फेस वैल्यू और बैंक बैलेंस उतना ही बढ़ता चला गया। अब अगर एंग्री मैन की बात हो ही गई हो, तो हॉटनेस को थोड़ा कूल करते हुए आइए बात करते हैं अपने दूसरे स्पोर्ट्समैन कैप्टन कूल आका महेंद्र सिंह धोनी की। MS धोनी चेन्नई सुपर किंग और इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए सालाना लगभग 123 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। बाकी अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ वो साइड मैचेस और बोनस के रूप में कमा लेते थे ऑन द फील्ड। जी हाँ, जिस कैप्टन के चर्चे दुनिया भर में फेमस है, उनकी ऑन फील्ड अर्निंग्स उनके तारीफ के मुकाबले काफी कम रही है। जिसके पीछे क्या वजह है, अब वो तो धोनी को ही पता है। बाकी अगर मुझसे पूछो तो मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि धोनी ने ऑफ फील्ड काफी पैसे कमाए हैं। अगर मैं सिर्फ पेप्सी ब्रांड की ही बात करूं तो कैमरे के सामने एक बॉटल पेप्सी पीने के लिए धोनी को हर साल 27 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बाकी धोनी ड्रीम 11, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, स्निकर्स, कोडैडी के जैसे मोर देन 35 ब्रांड्स के साथ काम करते हैं फॉर एंडोर्समेंट एंड स्पॉन्सरशिप पर्पस के लिए। जहां आप यकीन नहीं करोगे, पर धोनी लगभग 120 से 150 करोड़ रुपए यूथ चुटकियों में कमा रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि आज की तारीख में धोनी के पास 70 से भी ज्यादा बाइक्स एंड कार्स कलेक्शन है? जहां हमें साफ साफ पता है कि ये बाइक्स ऐसी वैसी बाइक्स नहीं है, बल्कि कावासाकी निंजा, डुकाटी और हार्ले डेविडसन जैसी बीस्ट एंड लग्जरियस बाइक है। और रही बात कार की, तो वो लगभग 60 लाख की किया कलेक्शन EV6 और हमर 75 लाख के जैसी धोनी के पास लगभग 15 और लग्जरियस एंड विंटेज कार की कलेक्शन मौजूद है, जिनको हाल ही के वायरल वीडियो में पाया गया था। धोनी के ये कलेक्शन सिर्फ ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड अर्निंग से ही नहीं बने, बल्कि इसमें अच्छे खासे कलेक्शन का हिस्सा उनके इन्वेस्टमेंट का भी है।
हमें पता है कि बंदा स्मार्ट तो है, तो जायज है कि बंदे ने इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली करेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं। जैसे कि धोनी ने रांची रेस नाम के फुटबॉल टीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, वैसे ही स्पोर्ट्स फिट नाम के जिम चेन में एंड अ रेस्टोरेंट कॉल्ड रंगोली में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहां से धोनी के पॉकेट में एग्जैक्टली कितनी अर्निंग्स आती होगी उसको तो डिक्लेयर भी नहीं किया गया है, लेकिन एक तगड़ा अमाउंट तो पक्का आता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक उसी तरह इस बात पे कोई शक नहीं है कि MS धोनी चाहे कितने छक्के लगा ले और कोहली भाई कितने भी चौके और विकेट गिरा ले, गॉड ऑफ क्रिकेट एक ही शख्स रहेंगे, वो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लेकिन क्या आपको पता था कि सचिन जी ने जब इंडिया के लिए खेलना शुरू किया तो उससे पहले वो इंडिया के खिलाफ खेला करते थे, एंड दैट टू फ्रॉम पाकिस्तान साइड। यस दैट्स ट्रू। जिस पाकिस्तान को सचिन 6 पर 6 छक्के मारकर हरा देते थे, एक वक्त पे सचिन उन्हीं के लिए खेला करते थे। ये बात 1987 की है, जब सचिन को एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर फॉर इमरान खान टीम पाकिस्तान टीम में भेजा गया था टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। तब सचिन सिर्फ 14 साल के थे, यानी कि अपने इंटरनेशनल डेब्यू के 2 साल पहले उन्होंने मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में डेब्यू करके इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मैच खेला था। लेकिन बच्चे तो नादान होते हैं। खैर, पुरानी बातों पर धूल डालते हुए बात करते हैं सचिन के अर्निंग्स की। ऑन फील्ड सचिन ने मुंबई इंडियंस एंड इंडियन नेशनल टीम में खेलने के लिए $20 मिलियन पर ईयर चार्ज किया था। बाकी बोनस और मैच फीस को मिलाकर सालाना $10 मिलियन एक्स्ट्रा कमा लेते थे। पर जैसे कि हमें पता है कि अब सचिन पाजी अब ऑन फील्ड नहीं काम करते, मतलब नहीं कमा सकते, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, इसलिए अब वो ऑफ फील्ड से ही पैसे बनाने में जुट चुके हैं। वो पेप्सी, कोका कोला, एडिडास एंड टैग हूअर जैसे ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट करके $50 मिलियन से भी ज्यादा कमा लेते हैं इन टोटल। बाकी सचिन जी अब बुक्स लिखते हैं और कपड़ों की ब्रांड भी खोल रखी है, जहां से वो 8 से $10 मिलियन कमा लेते हैं। बट सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये स्पोर्ट्समैन साइड इनकम क्यों जमा कर रहे हैं, जबकि उनको ऑन फील्ड में भी अच्छी खासी लाइफ जी सकते उतने पैसे आराम से मिल जाते हैं। वेल, जवाब है बिकॉज दे आर स्पोर्ट्समैन, और उनको ये मालूम है कि इस फील्ड में शॉर्ट करियर स्पैन होता है। एक सीरियस इंजरी हुई नहीं कि पूरा करियर स्टॉप और इनकम भी बंद हो जाएगी। ऐसे में रिटायरमेंट प्लान होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि कोहली, धोनी और सचिन या किसी भी स्पोर्ट्समैन की बात कर ले, उन्होंने 40 साल में करीबन अपने मेहनती 25-26 साल इस खेल को सीखने और खेलने में डाल दिए। यानी कि ना पढ़ाई अच्छे से हो पाई और ना ही दूसरे स्किल्स वो डेवलप कर पाए। ऐसे में अपने फेस वैल्यू से ही अपने बैंक बैलेंस की वैल्यू बढ़ाने की ट्राई करते हैं। अब ये कितना सही है और कितना गलत, वो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो और जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चलता हूँ, धन्यवाद।